मैं मिलन कुमार घोष कक्षा 7वीं अ का छात्र हूँ और आज मैं आप सभी को माहेश्वर सूत्र के बारे में बताना चाहता हूँ। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद गक्काम नव पंचवाद उद्धर्तु कामः संकार्य सिद्धांत वेद विमर्शे शिव सूत्र जान। महर्षि वाल्मीकि जी, जिनको हम लोग माहेश्वर सूत्र के रचयिता के नाम से भी जानते हैं, जब इन्होंने शिव जी की अखंड तपस्या की तब शिव जी ने इनसे प्रसन्न होकर अपने डमरू का नादन किया, जिसके कारण उनके डमरू से 14 तरह के सूत्र उत्पन्न हुए, जिनको हम लोग माहेश्वर सूत्र के नाम से जानते हैं। ये सारे माहेश्वर सूत्र हैं। आइए माहेश्वर सूत्रों को समझते हैं। तो अगर हम लोग सारे सूत्रों के आखिरी अक्षरों पर ध्यान दें तो हम लोगों को उन पर हलंत दिखाई देता है, जो कि एक स्वर की पहचान है और इनकी गणना माहेश्वर सूत्र में नहीं होती है। तो पहले के 4 सूत्र यानी कि स्वर होते हैं, जो कि कुल 9 है। फिर आते हैं अगले 10 सूत्र यानी कि हल। ये सारे व्यंजन हैं, जो कि कुल 33 होते हैं। स्वर और व्यंजन के समूह को प्रत्याहार कहा जाता है, जो कि कुल 42 है। पहले के 4 सूत्र को हम लोग अच के नाम से जानते हैं। फिर आते हैं अगले 2 सूत्र यानी कि हैवरट और लग, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। फिर आता है यमन गणना, इसको हम लोग पंचाक्षर कहते हैं। फिर आते हैं अगले 2 सूत्र यानी कि छबेह और गणदश, इनको हम लोग चौथे वर्ण कहते हैं। फिर आता है जबगणदश, इसको हम लोग तीसरा वर्ण कहते हैं। फिर आता है खफा छठतर, इनके 2 भाग हैं। पहला भाग यानी कि खफा छठर तीसरा वर्ण कहलाता है। फिर इसका अगला भाग यानी कि चटतर दूसरा वर्ण कहलाता है। फिर आता है कपड़, इसको भी हम लोग दूसरा वर्ण ही कहते हैं। फिर आते हैं आखिरी के 2 सूत्र यानी कि शस्त्र और हल, इनको हम लोग ऊष्म व्यंजन कहते हैं। पूरी संस्कृत व्याकरण इस माहेश्वर सूत्र पर ही अंकित है। आइए हम लोग सीखते हैं कि माहेश्वर सूत्र संधि में हमारी किस तरह से सहायता करती है। तो यहाँ पे है महास्वर, जिसका अगर हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो हम लोगों को महा धन असुरह मिलता है। महा का बड़ा आ और असुरह का छोटा आ मिलकर बड़ा आ बन जाता है, जिससे हम लोगों को महासुरह मिलता है। फिर है रवींद्र। रवींद्र का अगर हम लोग संधि विच्छेद करें तो हम लोगों को रवि धन इंद्र मिलता है। रवि का छोटा ई और इंद्र का छोटा ई मिलकर बड़ी ई बन जाते हैं और मिलकर रवींद्र बनता है। फिर आता है हरीश। इसका हम लोग अगर संधि विच्छेद करें तो हम लोगों को हरि धन ईशः मिलता है। हरि का छोटा ई और ईशः का बड़ा ई मिलकर बड़ी बन जाता है, जिससे हम लोगों को हरीश मिलता है। धन्यवाद।